ठीक है, चलो स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन नाउ। बेटा मैंने आप लोगों को सवाल, जब लास्ट सवाल कराया था इस तरह का जिसमें काइट या रोम्बस हमारे पास आए, मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि इस शेप को आप लोगों ने क्या कर लेना है, आप लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन बना के इसको हाफ में तोड़ देना है। और स्ट्रेट लाइन ऑब्वियसली गुजरेगी कहाँ से, सेंटर ऑफ द लाइन से गुजर रही होगी। इसकी वजह सिंपल सी इतनी है क्योंकि काइट के बेसिकली ये काइट नहीं है, ये रोम्बस है। अगर तुम लोग एक बात समझो, रोम्बस क्यों है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड सेम है। तो जब चार साइड सेम होती है तो दैट इज अ रोम्बस। सही है। जब भी काइट शेप आए, रोम्बस शेप आए, आप लोगों ने इसको हाफ में तोड़ देना है और एक इस तरह तोड़ देना है। तो ये तो ऑलरेडी इस तरह उसने तोड़ा हुआ है। आगे देखना सवाल क्या बोला था, डायग्राम शोज अ रोम्बस ABCD, द पॉइंट B and D हैव कोऑर्डिनेट्स 2, 10, 6, 2। तो बेटा 2, 10 और 6, 2 उसने मार्क करके दिया हुआ B और D के कोऑर्डिनेट्स। अब बोले रिस्पेक्टिवली A लाइज ऑन द x एक्सिस। तो बेटा अगर A x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो यहाँ पे हमें पता है हमारा y क्या होता है, 0 होता है। तो यानी मेरा जो A का कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, x, 0 बनेगा। ठीक है, x मालूम नहीं है लेकिन y मालूम है। आगे क्या बोल रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ BD इज M। तो यहाँ पे ये मिड पॉइंट है और मैंने यही बात बोली कि ये जो लाइन गुजर भी रही होगी ये सेंटर से गुजर रही है, तो हम देख सकते हैं M से गुजर रही है। बेटा मिड पॉइंट किस चीज का है, B और D का है, ये बात भी समझ लो। अच्छा, उसके बाद क्या है, द मिड पॉइंट फाइंड बाय द कैलकुलेशन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M, A एंड C। तो यानी हमें M का कोऑर्डिनेट निकालना है, A का निकालना है और C का निकालना है। अब कैसे निकाला जा सकता है ये देखना है। अब बेटा एक बात बताओ, अगर मुझे M का कोऑर्डिनेट निकालना है तो शहरियार M का कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं बेटा? मिड पॉइंट ऑफ BD निकालेंगे तो वो हमारा M है और हमारे पास मिड कोऑर्डिनेट ऑफ M आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं मिड पॉइंट, या टू फाइंड द M वी आर फाइंडिंग मिड पॉइंट। अब बेटा मिड पॉइंट का फॉर्मूला आता है x1 प्लस x2। तो इसमें मेरा x1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और x2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 प्लस 6 ओवर 2, कॉमा y1 क्या हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा, प्लस y2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ओवर 2। नाउ 2 प्लस 6 विल बी 8, 8 ओवर 2 4, कॉमा 10 प्लस 2 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 6। तो ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, m का कोऑर्डिनेट आ गया। अब मुझे a निकालना है। अब्दुल्ला हबीब मुझे बताओ बेटा a कैसे निकाल सकते हैं? इसमें हम लोग इक्वेट करेंगे। इक्वेट करेंगे, इक्वेट किसको करोगे? आप बोल रहे हो ए निकालने के लिए इक्वेट क्यों कराने बोल रहे हो? क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है कौन सी लाइन की, बी ए की और डी ए की। पर बेटा क्या तुम बी ए और डी ए की इक्वेशन निकाल सकते हो किसी भी तरह? नो, इस सवाल में पॉसिबल ही नहीं है कि आप निकालो। ठीक है, तो यानी इंटरसेक्शन पॉइंट से निकल सकता नहीं है। पर एक बात समझो बेटा, अगर यहाँ पे y एक्सिस पे लाई कर तो y इक्वल्स टू 0 है। ये लाई कौन सी लाइन पे कर रहा है, इस वाली लाइन पे कर रहा है। मैंने आपको क्या बोला, ये बिल्कुल सेंटर से लाइन गुजर रही होगी। अगर कोई लाइन किसी चीज को सेंटर से काटती है तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन बनती है। यानी कहना इससे कि ये वाली मेरी जो लाइन है ये BC की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री भी बना सकता हूँ। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल लूं और इसके ऊपर अगर ए लाई कर रहा है, तो इस लाइन की इक्वेशन में अगर मैं y की जगह 0 पुट कर दूं तो क्या मुझे x मिल जाएगा? ये बात समझ आई? ठीक है, आपको ये लाइन, ये वाली इक्वेशन में क्यों पुट करना है, क्योंकि आपका ए इस पे पुट कर रहा है, लाए कर रहा है ना। तो आप जिस पॉइंट, जो पॉइंट जिस लाइन पे लाए करता है, आप उसी इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो बेटा अगर मुझे इस परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालनी है तो मेरे पास ग्रेडियंट मालूम नहीं है, मुझे ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। मैं परपेंडिकुलर का ग्रेडियंट कैसे निकाल सकता हूँ? अगर मैं BD का ग्रेडियंट निकाल लूं तो उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो पहले ग्रेडियंट ऑफ BD फाइंड कर लेते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ BD फाइंड करो तो y2 माइनस y1 होगा। तो y2 क्या है, 2, माइनस y1 क्या है, 10, अपॉन x2 क्या है, 6, माइनस x1 क्या है, 2। तो 2 माइनस 10 विल बी माइनस 4, माइनस 8 सॉरी, एंड 6 माइनस 2 विल बी 4। अब सिंप्लीफाई करा लो तो 4 1 जा, 4 2 जा। तो आपके पास ग्रेडियंट क्या आ गया बेटा, -2 आ गया फॉर BD। तो अगर इस लाइन का ग्रेडियंट -2 है तो इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है, जो कि ये वाली लाइन है, इसका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 हो जाएगा।
अब बेटा m का कोऑर्डिनेट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4,6, तो दिस इज योर 4,6 है। अब बेटा आपको इस लाइन के ऊपर एक कोऑर्डिनेट मालूम है और ग्रेडियंट मालूम है, तो आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो ना फिर। तो अब हम इक्वेशन ऑफ AC निकाल लेंगे। बेसिकली मेरी AC की लाइन है। अच्छा, एक मिसकॉन्सेप्शन बच्चों को होती है, वो बोलते हैं कि सर परपेंडिकुलर तो सिर्फ यहां से लेके यहां तक है। ऐसा नहीं है बेटा, परपेंडिकुलर की ये पूरी लाइन है, ठीक है। दिस होल लाइन इज परपेंडिकुलर, क्योंकि ये पूरी एक्सटेंड हो रही है ना एक ही चीज। अब हमें चाहिए था इक्वेशन ऑफ AC बेसिकली, विच इज योर परपेंडिकुलर। तो इक्वेशन ऑफ AC की लाइन पे आपका जो एक कोऑर्डिनेट m लाई कर रहा है, वो यूज करो 4,6 और ग्रेडियंट आया 1/2। हमने बोला कोऑर्डिनेट इज 4,2 वी आर यूजिंग एंड द ग्रेडियंट इज 1/2। नाउ y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो y की जगह पे 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू m की जगह पे 1/2, x की जगह पे 4 प्लस c। अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो वी गॉट 2 इक्वल्स टू 2 प्लस c। 2 आ जाके माइनस करा दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, तो c इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। यानी जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, y इक्वल्स टू 1/2x प्लस 0, यानी y इक्वल्स टू 1/2x ओनली। ये मेरी इक्वेशन आ गई है AC की। अब बेटा आपको क्या चाहिए था, आपको इक्वेशन क्यों चाहिए थी, मैंने क्या बोला था, जो मेरा पॉइंट A है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, सही है। जब वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं A के ऊपर मेरा y की वैल्यू 0 है, तो मैं इस AC की इक्वेशन में y 0 पुट कर दूंगा, तो मेरे पास x आ जाएगा इसका, तो मेरे पास A का कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगा, सही है। क्या है, सॉरी अब्दुल्ला बेटा अपना माइक बंद कर लो। क्या कह रहे हो यार, अब्दुल्ला अपना माइक बंद कर लो बेटा। नहीं नहीं, अब्दुल्ला अकरम को बोल रहा था, अब बोलो क्या बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। माइक्रोफोन इज ग्लिचिंग, ओके अभी हल कर देते हैं इसको। सही आ रही है फिलहाल आवाज मेरी? यस। अच्छा खैर, अगर मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, हमने क्या किया, हमने AC की इक्वेशन निकाल ली। अब बेटा इस AC की इक्वेशन पे ये A लाई कर रहा है, तो हम AC की इक्वेशन पे y हमें मालूम है 0 है, तो हम इसकी इक्वेशन में 0 पुट कर देंगे, हमारे पास x आ जाएगा। तो टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ A, हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन ऑफ AC। तो y इक्वल्स टू, यार इक्वेशन में भी गलती हो गई है क्या मेरे से? तो मैंने y 0 पुट करा, मेरा x भी 0 आ जाएगा इसमें, तो इसमें गलती हुई भी है या नहीं। 2 + 6 8 4, 2 12 4, 6। आपने एक्स कैसे जीरो कर दिया? अच्छा देखो, गलती ये रही, मैंने जो AC की इक्वेशन निकाली उसमें मैंने m का कोऑर्डिनेट यूज किया है, मैंने लिख दिया 4,2, असल में m का कोऑर्डिनेट 4,6 है यार। तो दिस शुड बी y की जगह पे यहाँ पे 6 होना चाहिए था, तो हमारा यहाँ पे भी बेटा y की जगह 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा, एंड 6 -2 हो जाएगा, तो ये 4 इक्वल्स टू c आएगा। तो मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो 1/2x प्लस 4 बनेगी। ठीक है, गलती समझ आ गई सबको या नहीं आई? यस सही है। अब हम y 0 पुट कर देते हैं। अब्दुल्ला तुम्हारी आवाज बेटा सही नहीं आ रही, बोलो क्या बोल रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ प्लीज दोबारा समझाते और आपने एक्स कैसे जीरो किया? यार अगर किसी को अब्दुल्ला की बात समझ आई तो रिपीट कर, किसी को अब्दुल्ला की बात समझ आई तो रिपीट कर दो। सर आप ये रिपीट कर देंगे क्या, ये जो आपने अभी? सर मैंने भी वही कहा है, लेकिन सर ये एक्स की वैल्यू जीरो कैसे रखी आपने? अब्दुल्ला आप कुछ बोल रहे हो बेटा, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, लेकिन खैर अब्दुल्ला अभी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। बेटा यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ AC निकालनी थी, उसमें कोऑर्डिनेट ऑफ M यूज करना था। तो कोऑर्डिनेट ऑफ M क्या है, 4,6 था, मैंने 4,2 ले लिया था। तो ये 4,6 अगर होगा तो यहाँ पे इक्वेशन में y की जगह क्या पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे, और x की जगह पे अपना y 4 आएगा, और फिर सिंपली सॉल्व किया है, तो ये 2 1 जा 2 2 जा 4,
and 2 into 1 will be 2, तो ये क्या हो गया बेटा 6 equals to 2 plus c, and 2 जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 जब यहाँ पे आके माइनस हुआ तो we got 4 equals to c, तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई बेटा ac की 1/2x plus 4 बन गई। ठीक है अब्दुल्ला। यस। अब बेटा AC में हमने जो है y0 पुट करना था ताकि हमारा x आ जाए ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ a, तो y की जगह 0 आ गया इक्वल्स टू 1/2x प्लस 4। अब बेटा प्लस 4 लेफ्ट साइड पे जाके -4 हो जाएगा इक्वल्स टू 1/2x, 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 into -4 विल बी -8 इक्वल्स टू x। बेटा आपके पास x की वैल्यू -8 आई और y 0 था, तो a का कोऑर्डिनेट क्या बन गया -8, 0 बन गया। अब मैं वापस से पूछ रहा हूँ बेटा, किसी को ये बात मसला अगर कर रही है कि सर हमने इस इक्वेशन में 0 पुट क्यों किया, तो बता दो, मैं वापस रिपीट करूं, क्या सबको क्लियर है? सर क्योंकि x कोऑर्डिनेट पे y 0 होता है x और y पर x 0 होता है। जी, x पे y 0 है, यहाँ पे x एक्सिस पे लाई कर रहा था, और कौन सी लाइन पे लाई कर रहा था, ये लाइन इसके ऊपर थी, तो हमने इसकी इक्वेशन में पुट कर दिया। उधर शरियार आप लोग को क्लियर है बेटा? जी सर। सर तुम्हारा समझा है अब्दुल्ला अकरम आपको क्लियर है बेटा? सर, प्लीज हम सर वो कह रहे हैं आपको दोबारा समझाते हैं। दोबारा समझा दूं बेटा, कौन सा पार्ट समझ नहीं आया इसमें? सर जो वाला जो अभी आप समझा रहे थे वो x0 कैसे है? क्या कह रहे हो अब्दुल्ला, रिपीट कर, समझ आ गया तो? 0 वाला पार्ट। 0 वाला पार्ट बेटा देखो, यहाँ पे उसने बोला था a के ऊपर, a आपका x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे y 0 था, तो हमने क्या किया, हमने y 0 पुट करना था इक्वेशन में जिससे x आ जाता, लेकिन कौन सी इक्वेशन में पुट करना था, तो हमने परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकाली थी, और इस पॉइंट के ऊपर a लाई कर रहा है, हमने a से जोड़ा है ना इस लाइन को, तो हमने AC की इक्वेशन यानी इस वाली लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी निकाली हुई है, जो कि ये वाली इक्वेशन थी, तो इसमें जब y 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, तो देखो हमने यहाँ पे y 0 पुट किया और इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास x क्या आ गया बेटा -8 आ गया, तो a का कोऑर्डिनेट क्या बन गया -8, 0 बन गया। ठीक है अब्दुल्ला, थम्स अप भेज दो बेटा अगर समझ आ गया तो। सर लेकिन आपने c की वैल्यू कैसे निकाली है a की? सी नहीं निकाली, अभी सी निकालूंगा ना, ए निकाला है। तो आपने बस वो जो ग्रेडियंट निकाले थे उसका रेसिप्रोकल ले लिया, राइट? हाँ, मैंने ग्रेडियंट का नेगेटिव ऐसे बोल किया था, किसका ग्रेडियंट आ जाए, परपेंडिकुलर है ना। अब बेटा सी की इक्वेशन निकालनी है, अब सी की इक्वेशन बोलो, सॉरी सी का कोऑर्डिनेट निकालना है, उसको होता है ना 3 कोऑर्डिनेट निकालो, एम ए एन सी, तो ए भी निकल गया, एम भी निकल गया, सी नहीं निकला। अब एक बात बताओ बेटा, अगर रोम्बस है, सही है, तो रोम्बस में मैंने बोला कि ये बेटा ये हाफ में टूटा, इसका मतलब है, ठीक है, अगर यहां से लेके यहां तक का जितना डिस्टेंस है, क्या मैं कह सकता हूं कि यहां से एम से लेके सी तक का भी उतना डिस्टेंस होगा? रोम्बस में क्या होता है, इक्वल हाफ में टूटता है ना। यस। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा पॉइंट एम है, ये ए और सी का भी मिड पॉइंट होगा? सही है, क्यों कह सकता हूं बेटा, क्योंकि रोम्बस जब हाफ में तोड़ते हैं ना इस तरह, तो ये इक्वल हाफ में टूटता है, तो जितना डिस्टेंस यहाँ पे उतना डिस्टेंस यहाँ पे भी है, तो ये पॉइंट एम मिड पॉइंट हो गया। अब अगर मुझे मिड पॉइंट मालूम है और मुझे ए भी मालूम है, तो मैं ए सी के ऊपर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के सी निकाल सकता हूं। तो हम यहाँ पे आए और हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, x1 प्लस x2 होता है। आप मिड पॉइंट लगा किसके ले रहे हो, AC के लिए लगा रहे हो, तो a का मिड पॉइंट में x की वैल्यू क्या है बेटा, अभी आपने निकाली, यहाँ पे आपके पास a का जो कोऑर्डिनेट आया दैट इज -8, 0, तो मैं यहाँ पे लिख ही ले रहा हूँ, चलो a का कोऑर्डिनेट हमारा है -8, 0, c का जो हमारा कोऑर्डिनेट है दैट इज हमें मालूम नहीं है, तो वो x, y है। अब जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2, तो y1 क्या है 0 प्लस y2 क्या है y ओवर 2, और मिड पॉइंट हमें मालूम है, मिड पॉइंट क्या है बेटा, m है, तो m का कोऑर्डिनेट क्या है 4, 6 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4, 6। अब मिड पॉइंट जब यूज करते हैं अननोन निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, x के इक्वेट कराते हैं x से और y को इक्वेट कराते हैं y से। 4 इक्वल्स टू -8 प्लस x ओवर 2 हो जाएगा, और इसी तरह 6 इक्वल्स टू 0 प्लस y, तो y हो गया y/2 हो जाएगा। फिर बेटा आंसर निकाल लो, तो 2 वहां जाके मल्टीप्लाई कराया,
2 into 4 will be 8 equals to -8 plus x. -8 हमारा +8 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया बेटा, x equals to 16 हो गया, और ये 2 आ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में, तो ये क्या हो जाएगा, y equals to 12 आ जाएगा। तो बेटा आपके पास सर ये मिड पॉइंट m का है ना? मिड पॉइंट m का है। अब मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या बन गया बेटा, 16, बन गया, जो कि किसका कोऑर्डिनेट है, c का कोऑर्डिनेट का। किसी को कोई भी सवाल में मसला तो पूछ लो, किसी भी कॉन्सेप्ट में कि कोई भी फॉर्मूला क्यों लगा, कैसे लगा, तो पूछ सकते हो आप लोग। एनी क्वेश्चंस? सर वो जब इक्वेशन a की फाइंड कर रहे थे उस वक्त। सॉरी, वापस बोलना। सर ये जो आपने मिड पॉइंट निकाल कर ना a की इक्वेशन फाइंड की थी, वो वाली समझा दें। बेटा देखो, मुझे यहाँ पे a निकालना था, सही है, तो a मेरा लाइन कर रहा है इस लाइन के ऊपर, सही है, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। अब मैंने आप लोगों को पहले ही शुरू में बता दिया था, जब भी ये रोम्बस या काइट का सवाल है तो आप इसको इस तरह तोड़ देते हैं हाफ में। तो अब आपने इसको हाफ में तोड़ा तो ये परपेंडिकुलर बना। परपेंडिकुलर क्यों बना, क्योंकि ये रोम्बस की आइडेंटिटी होती है कि ये बीच से कटेगा बिल्कुल लाइन, बेसिकली इस वाली लाइन को हाफ से काटा है, तो जब हाफ से काटे तो परपेंडिकुलर बन जाता है अब्दुल्ला। यस। अब बेटा मुझे अगर इस लाइन की इक्वेशन निकालनी थी तो इसका ग्रेडियंट चाहिए था। ग्रेडियंट कैसे निकाला मैंने, बी और डी का ग्रेडियंट निकाला, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दिया, 1/2 आ गया ग्रेडियंट। और कोऑर्डिनेट मुझे इस लाइन के ऊपर मालूम है m4,6, तो मैंने कोऑर्डिनेट यूज करके इक्वेशन ऑफ AC निकाली, और उस AC की इक्वेशन में y0 पुट कर दिया, तो मेरे पास x भी आ गया ये वाला, तो मेरा कोऑर्डिनेट बन गया ये आपने इक्वेशन में 4 एंड 6 यूज किया है, राइट? जी। ये देखिए, और किसी का कोई सवाल? शरियार क्लियर है? अब तक मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो क्या वजह है इसकी। आपको दूसरी डिवाइस ज्वाइन करके चेक करो, नहीं तो आप मुझे चैट पे लिख दो बेटा। होदा और शरियार कोई मसला? No. अब्दुल्ला बेटा कोई मसला है तो मुझे चैट पे लिख दो, नहीं तो थम्स अप भेज दो। अब देखो, अब तुम लोग जब तक सवाल करते आ रहे थे तो उसमें कोई एक स्पेसिफिक शेप था, इस सवाल में कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। अगर आप लोग देखो तो सवाल में क्या हुआ है, बेसिकली उसने आपको एक कर्व बना के दिया है जो कि ये वाला कर्व है, जिसकी इक्वेशन ये रही, y इक्वल टू 2/1 - x, और एक उसने आपको लीनियर लाइन बना के दी है, स्ट्रेट लाइन, जिसकी इक्वेशन ये रही। अभी मैं तुम लोग से कुछ भी सवाल पढ़ने नहीं बोल रहा, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट पार्ट पढ़ लो, और फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b। अगर मुझे a और b के कोऑर्डिनेट चाहिए तो शहरियार में कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाल सकता हूं बेटा, a और b के, बताओ। Y is 3x plus 4. ठीक है, मुझे इक्वेशन, So हाँ बोलो। we have to see where it intersects the other line, which is y is equal to 2/1 minus सही है। x. So सही बोल लो, बोलते जाओ। अब मैं क्या करूं, दो इक्वेशंस अगर इंटरसेक्ट हो रही हैं एट पॉइंट ए और बी, और मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट ही निकालना है, इसका मतलब ये है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को, yeah, like put like 2/1 minus यही करे हो ना, x is equal to, yeah. या गुड। सबको क्लियर है ये बात? यस। तो जरा मुझे सर कोऑर्डिनेट, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब कुछ बेहतर आ रही है। बोलो अब्दुल्ला, कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं सर, मैं बस पूछ रहा था। ठीक है, ये बात अगर सबको समझ आ गई तो बेटा पार्ट 1 सब करो, मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। किसी को नहीं आई तो पूछो, मैं वापस रिपीट कर दूं। सर दोनों में बस एक दूसरे को इक्वेट करना है ना इक्वेशंस में। सिंपली इक्वेट करना है। उसने बोला क्या, देखो पार्ट ए में बोला है ए एंड बी निकाल के दे दो, और हम देख सकते हैं ए और बी क्या है, दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो जरा सॉल्व करो और मुझे बता दो आंसर्स क्या आ रहे हैं इक्वेट कराने।
सर मेरा हो गया। क्या आंसर आ रहे होगा? A is -1 and 1 and B is 2 over 3 and 6. -1 and 1 and B is negative No, 2 over 3 and 6. -6. सब बताओ यार, क्या किसी का सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा? आई एम नॉट श्योर ये सही है या नहीं, सबके आएंगे, मैच करेंगे फिर पता चलेगा। और अगर कोई ऐसा है जिससे नहीं हो रहा तो मुझे ये भी बता दो ताकि मैं सॉल्व कर दूं बेटा अभी। सर जब हम इन दोनों इक्वेशन को 2 दफा इक्वेट करेंगे एक दूसरे के साथ तो सेम आंसर नहीं आएगा? सेम आंसर नहीं आएगा बेटा, इक्वेट कराओगे तो आंसर दो अलग अलग आ रहे हो। एक बात याद रखना, जब आप लोग y की इक्वेशंस को इक्वेट कराओगे तो आप लोग के पास 2x की वैल्यू आएंगी। वो 2x की वैल्यू इसलिए है क्योंकि बेटा एक x की वैल्यू a कोऑर्डिनेट की है, एक b कोऑर्डिनेट की। फिर आपको उनकी y की वैल्यू चाहिए होगी तो आप इस वाली इक्वेशन या इस वाली इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में x की दोनों वैल्यूज को एक दफा पुट करोगे, उससे आपके y आएंगे एंड दैट विल मेक योर कोऑर्डिनेट्स देन। क्या हुआ, कोई फंसा हुआ है बता दो अगर किसी से नहीं हो रहा तो। होता यू कैन गो टू द सेकंड पार्ट। चलिए यार, आपका आंसर आ गया बेटा फर्स्ट पार्ट का। I'm almost done. ओके, अब्दुल्ला हबीब। यस सर, आगे। सेम आंसर्स? यस सेम। ओके, सेकंड पार्ट करिए। अब्दुल्ला अकरम। सर मेरा नो रियल रूट्स आ रहा है। नो रियल रूट्स आ रहा है तो यानी गलत आ रहा है, कुछ गलती कर दी है सॉल्विंग में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है? यस। क्या बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? -3x² - x - 6। -6 नहीं आएगा। तो बेटा जब आप लोगों ने इक्वेट कराया तो आपका आएगा 2/1 - x इक्वल्स टू 3x + 4। फिर आपने 1 - x को वहां मल्टीप्लाई कराया होगा तो यू वुड बी गेटिंग 2 इक्वल्स टू 3x + 4 ब्रैकेट 1 - x। अब मल्टीप्लाई करा लो तो ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होता है, तो 3x × 1 विल बी 3x, देन 3x × -x कराओगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, -3x² हो जाएगा। फिर 4 × 1 तो +4 एंड 4 × -x विल बी -4x। उसके बाद बेटा यहाँ पे x की दो टर्म्स है तो 2 इक्वल्स टू 3x एंड -4x विल गिव यू -x, देन -3x² + 4। अब बेटा जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि x² की टर्म पॉजिटिव हो, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए लेफ्ट साइड पे लेके जाना पड़ेगा। और क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए सारी चीजों को एक साइड रखते हैं, तो मैं सारी चीजें उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3x² यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव था। फिर -x यहाँ पे आके +x हो जाएगा, देन +2 यहाँ पे पहले से मौजूद था अब्दुल्ला, और +4 आके -4 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यू गॉट 3x² + x - 2 इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर क्या आ रहा है? 2/3 -1। 2/3 एंड -1। अब बेटा आपको सिर्फ x नहीं निकालना, आपको कोऑर्डिनेट चाहिए तो y भी चाहिए होगा। अब आपके पास सवाल में y की दो इक्वेशन है जिसको आपने इक्वेट कराया, एक ये वाली और एक ये वाली। आप किसी भी एक को यूज कर सकते हो, मैं सेकंड वाली यूज कर रहा हूँ, ये ज्यादा आसान है, फ्रैक्शन नहीं है। तो y = 3x + 4 में आप एक दफा पुट कर लो। तो अब्दुल्ला अब ये 2/3 पुट करेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, y = 3, x की जगह पे 2/3 + 4, ये 3 और 3 कट गया तो बचा क्या बेटा, y = 6 बचा। सही है। अब अगली दफा क्या पुट करेंगे, -1, तो y = 3 × -1 + 4, तो y = -3 + 4 यानी y = 1। अब अब्दुल्ला एक बात देखो बेटा, आपकी x की वैल्यू यहाँ पे 2/3 थी जिसपे y 6 आया है,
तो आपका कोऑर्डिनेट क्या बना? आपका कोऑर्डिनेट बना 2,3 2/3,6। इसी तरह जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा? x की वैल्यू -1 थी, जब आपने वो पुट करा तो y1 आया, तो ये कोऑर्डिनेट दूसरा बनेगा। क्लियर? सही। शरियार आपका आंसर आ गया था बेटा? Last part of B, I'm doing, like finding y. Okay, done. Yeah, I got the same. You don't need to find y in the B part यार. अच्छा, are you saying this thing? Other one. Other one 6, right? Yeah, कर लीजिए. चलो सेकंड. done. I got the same. कुछ कह रहे हो शरियार? Yeah, I finished. I got the same. ओके गुड. अब बोले बेटा लेंथ ऑफ लाइन AB निकालो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB निकालो. तो यार यू ऑलरेडी हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B and A. तो आपको इस वाले कोऑर्डिनेट दोनों यूज करके पहले लेंथ निकाल लो और एक दफा मिड पॉइंट निकाल लो. सर मिड पॉइंट आ गया लेकिन ये लेंथ नहीं आ रही है. लेंथ नहीं आ रही? क्या आ रही है लेंथ तुम्हारी? निकाली या निकाली भी नहीं? सर निकालिए लेकिन अजीब सी वैल्यू. क्या आ रही है? एक मिनट फिर से कैलकुलेट करता हूँ. तो के साथ मैंने अब तक हेरोइक फॉर्मूला डिस्कस किया है एरिया निकालने के लिए जो यूज करते हैं. नहीं. नहीं? ओके. सर वो आपने कहा था आज करना है. कुछ कह रहे हो अब्दुल्ला? जी सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए. जी सर, आपने कहा था पिछली क्लास में खत्म होने से पहले कि हम हेरोइक फार्मूला आज करेंगे. हाँ मैं तभी पूछा था कि कर रहा है नहीं कर रहा, तो ताकि मैं कर लूं. चलो इसका आंसर बताओ क्या आ रहे हैं बेटा बी पार्ट के. लेंथ और मिड पॉइंट किसी के आ गए? जी. क्या आंसर आ रहा है बेटा लेंथ का? मुझे बताइए उधर. 5√10/3. 5√10/3. ओके. और मिड पॉइंट का हुदा के अलावा कोई और बताओ. किसी और का हो गया लेंथ? सर मिड पॉइंट -1/6 and 7/2. -1/6 and 7/2. शहरियार आपके दोनों आंसर्स आ गए या नहीं आए? Yeah, not yet. You're talking about second part, right? यू आर ऑन वाइट. मिड पॉइंट Yeah. लेंथ आ गई सही? Wait, no, not yet. 1 second. Yeah, I got the same midpoint. और लेंथ Length I'm still doing. यू हैव टू डू. चलो अब्दुल्ला अकरम. How to calculate length? I forgot. यू आर आस्किंग हाउ टू कैलकुलेट लेंथ. बेटा लेंथ के लिए फॉर्मूला होता था ना हमारे पास, डिस्टेंस का फॉर्मूला जिसको कहते हैं Oh yeah. स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square and you will get your answer. जल्दी जल्दी निकालो. अब्दुल्ला बेटा आपके आंसर आ गए? सर किसके, मेरे या? अब्दुल्ला अकरम. अब्दुल्ला. यस सर. ओके.
शायद आप मुझे ये बताओ आपका बेटा क्या आंसर आ रहा है डिस्टेंस का, आगे जाऊं? Distance I got 5 and 10. What's it called? 5 10. Yeah, same like that. सेम राइट, 5 रूट 10 ओवर 3। ठीक है, Yeah. चलो गुड। बेटा बात ये है कि मैं खुद कराऊंगा तो जल्दी हो जाएगा, मुझे भी पता है, ठीक है, लेकिन मुझे सिलेबस भगाने की कोई जल्दी नहीं है, टाइम बहुत है हमारे पास। जरूरत पड़ेगी मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा, लेकिन सिलेबस मैं नहीं भगाऊंगा। देयर इज नो यूज कि मैं सवाल करता जाऊं 1 घंटे और आप लोग देखते जाओ और उसके बाद आप लोग खुद भी सोचोगे ये हुआ क्या, ठीक है, देयर इज नो यूज ऑफ दैट। तभी मैं साथ साथ सवाल करा रहा हूँ कि प्रैक्टिस होती रहे। तो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन टाइप्स आर। अब देखो तुम लोग को मैंने जो शीट भेजी ना प्रैक्टिस की, ठीक है, तो उससे आप लोग प्रैक्टिस करोगे टेस्ट, उसके अलावा कहीं से और सवाल नहीं लाऊंगा मैं, ठीक है। उसमें रिसेंट ईयर से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं वो नहीं दूंगा, उस शीट से ही टेस्ट दूंगा। उस शीट में से जब मैं टेस्ट बनाऊंगा और मुझे लगेगा कि यार ये चीज मैंने डिस्कस नहीं की है तुम लोग के साथ, मैं वो चीज भी नहीं दूं। जो मैंने पढ़ाया है मैं वो दूंगा, जो पास पेपर के सवाल है वही दूंगा, ठीक है। टेस्ट आसान नहीं होगा ये भी बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि मैं कुछ नई चीज उठा के दे दूं। मेरा काम टेस्ट करना है, ये नहीं कि मैं आप लोग को मुश्किलों में डालूं कि यार बच्चा परेशान जो है क्या हुआ। डराना मकसद नहीं होता टेस्ट का, ठीक है। सिंपली कि आप लोग प्रैक्टिस करो और आप लोग को भी पता चल जाए कि यार कहाँ पे लैकिंग है। सही है, चलो खैर। अब बेटा सुपर हीरोइक फॉर्मूला के लिए होता क्यों है? अगर आपको किसी चीज का एरिया निकालना है, सुपर हीरोइक फॉर्मूला, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक आप लोग के पास एक ट्राइंगल है लेट्स से, ठीक है। आपको उसमें बोला ट्राइंगल की साइड्स हैं ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से 5, 10, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7, 5, ठीक है। आपको इस शेप का एरिया निकालने के लिए बोल दिया उसने। जब आपको सुपर हीरोइक फॉर्मूला तब लगता है, ये बात भी याद रखना, सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही लगता है कि अगर आपको तीनों कोऑर्डिनेट से जितनी भी शेप है, जो भी शेप है, उसके सारे कोऑर्डिनेट मालूम होने चाहिए। अब फॉर्मूला होता किस तरह का ये भी देखो। 1/2 बाहर आ जाता है और यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या होती है, क्यों बना रहे हैं इसको मैं अभी फॉर्मूला लिखने के बाद एक साथ समझाऊंगा, पहले से एक। उसके बाद ब्रैकेट, आप क्या ब्रैकेट, चलो ब्रैकेट हटा दो, x1 और उसके नीचे आ जाती है y1, यानी कोई एक कोऑर्डिनेट होगा जिसकी x की वैल्यू और y की वैल्यू आप ऊपर नीचे लिख दोगे। इसी तरह दूसरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू x2 और y2, इसी तरह तीसरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू x3 और y3। अभी आपके पास 3 साइडेड शेप था तो 3 कोऑर्डिनेट है, अगर कल को रेक्टेंगल होता तो उसमें 4 साइड होती, तो फिर आप क्या करते बेटा, x4 करते और y4 कर देते, ठीक है। फिलहाल नहीं है तो मैं नहीं कर रहा, इसको हटा दे। जब आपने जितने भी कोऑर्डिनेट्स वो सारे लिख दिए, तो आप क्या करोगे, वापस से जो पहला कोऑर्डिनेट है उसको रिपीट कर दोगे, x1 and y, मॉड्यूलस क्लोज। अब बेटा ये जो साइन मैंने स्ट्रेट लाइन का बनाया है ना, इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस। क्या कहते हैं? मॉड्यूलस। यानी किसी ने आज तक पढ़ा है कि मॉड्यूलस होता है क्या है, क्या काम करता है मैथ्स में? व्हाट इज मॉड्यूलस? सर ये x1 फिर वापस कैसे आ गया? मैंने अभी बताया ना कि जब हम, जैसे हमारे पास अगर 3 कोऑर्डिनेट्स है तो हम 3 कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसको वापस रिपीट करते हैं। अगर 4 कोऑर्डिनेट्स होते तो मैं चारों कोऑर्डिनेट्स लिखता और उसको पहले वाले को वापस रिपीट करता, तो आखिर में वापस से रिपीट होता है। ओके ठीक है, अच्छा मेरा क्वेश्चन क्या था बेटा, ये जो साइन बनाया ये मॉड्यूलस का साइन है। एनी आइडिया व्हाट इज मॉड्यूलस इन द मैथ्स? पढ़ाएगा? सर ये कॉलमनर वेक्टर नहीं है? क्या है? सॉरी, कॉलमनर वेक्टर। कॉलम वेक्टर नहीं, वेक्टर नहीं है। एएस की सबसे अच्छी बात ये है कि वेक्टर्स नहीं आता है एएस, ठीक है। सर ये कैलकुलेटर में होता है साइन, राइट? किसका साइन है? ये कैलकुलेटर में भी होता है ये साइन। कैलकुलेटर में भी होता है, लेकिन कैलकुलेटर का फिलहाल यहाँ कोई काम नहीं है, ठीक है। अब देखो मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। मॉड्यूलस एक ऐसा साइन होता है जो कहता है कि अगर उसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर है तो वो नंबर पॉजिटिव हो जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मॉड्यूलस का साइन बनाया, इसके अंदर लिखा मैंने -3, मॉड्यूलस क्लोज। जैसे ब्रैकेट क्लोज करते हैं वैसे मॉड्यूलस भी क्लोज करते हैं। तो आप जब इस मॉड्यूलस के साइन के बाहर एक नंबर निकालते हो तो आप उसको क्या कर दोगे, ये +3 हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सर यहाँ पे लगा क्यों रहे, ठीक है। तो अभी जब मैं एरिया निकाल लूंगा तो वो तुम लोग के सामने खुद आ जाएगा कि क्यों निकाल, क्यों लगाया मॉड्यूलस, ठीक है। इसको हटा देते हैं, अब फॉर्मूले पे आ जाते हैं। अब मुझे अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो 1/2 एज इट इज आ गया, मॉड्यूलस का साइन ओपन किया। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए का ले लेते हैं से, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या बेटा 5, 10 है, तो 5 ऊपर आ जाएगा, y की वैल्यू नीचे आती है तो 10,
उसके बाद सेकंड कोऑर्डिनेट बी का ले लो, 2,3 है तो ये क्या हो जाएगा 2 ऊपर 3 नीचे। फिर तीसरा कोऑर्डिनेट किसका है, सी का, विच इज 7 and 5, तो 7 यहाँ पे 5 यहाँ पे। अब x1 और y1 वापस से रिपीट होगा, तो 5 and 10 अगेन, मॉडुलस का साइन क्लोज। उसके बाद बेटा ये क्या होता है, जो आपके अंदर वाले नंबर्स होते हैं ये मल्टीप्लाई होते हैं क्रॉस में। क्रॉस में कैसे मल्टीप्लाई कराओगे, एक दफा आप इसको यू मल्टीप्लाई कराओगे, 5 को 3 से, 2 को 5 से और 7 को 10 से, ठीक है, आपने इनको मल्टीप्लाई कराना है। तो कैसे करोगे, ये देखो 1/2 आपने लिखा एज इट इज, मॉडुलस ओपन। अब आप यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन कर लो अपने लिए छोटा सा स्मॉल, तो 5 into 3 हो रहा है तो क्या हो जाएगा बेटा 15 हो जाएगा। फिर बीच में आएगा प्लस का साइन, अब 2 into 5 करा दो तो क्या आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा। फिर इंटू प्लस अगेन प्लस का साइन एंड 7 into 10 क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। आपने तीनों मल्टीप्लिकेशन करा दी, आप ब्रैकेट क्लोज कर दो। फिर यहाँ पे आप लगाओगे माइनस का साइन, अगेन ब्रैकेट ओपन। अब क्या करोगे, अब आप दूसरी डायरेक्शन में मल्टीप्लिकेशन करोगे। अब आपकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो ऐसे होगी, 2 into 10, 7 into 3 एंड 5 into 5, ठीक है, दूसरी डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करोगे। तो बेटा 2 into 10 अगर हो रहा तो क्या हो जाएगा 20, देन अगेन बीच में प्लस का साइन, 7 into 3 क्या हो जाएगा बेटा 21, फिर प्लस का साइन एंड 5 into 5 क्या हो जाएगा 25 एंड अगेन ब्रैकेट क्लोज। जब आपने मल्टीप्लिकेशन कर दी तो मॉड्यूलस क्लोज कर दिया। यहां तक किसी को कोई मसला तो नहीं है? सर ये माइनस, ये फॉर्मूला का ये रूल है राइट? हाँ, ये जो बीच में माइनस लगा है ये फॉर्मूला का रूल है, और जो हर नंबर के मल्टीप्लिकेशन में बीच में प्लस लगा रहा हूँ ये भी रूल है, ठीक है। ओके अब सॉल्व कर लेते हैं अंदर के प्लस वाली चीजों को। तो 1/2 अभी भी अगेन ऐसे ही रहेगा, मॉड्यूलस क्लोज। 15 + 10 25, 25 + 70 95, देन माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें पहले प्लस करा लो, तो 20 + 21 विल गिव यू 41, 41 + 25 विल गिव यू 66, और माइनस का बाहर तो माइनस का एडजस्ट हो गया। अगेन मॉड्यूलस क्लोज। अच्छा, अगर आप में से कोई ये सोच रहा हो कि सर ये बार बार 1/2 क्यों लिखते जा रहे हो, मल्टीप्लाई करा दो, तो बेटा मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा रहे, इसकी वजह क्या है, ये मॉड्यूलस का साइन है। अगर मॉड्यूलस का साइन होता है तो जब तक ये साइन अंदर से सॉल्व नहीं हो जाए आप मल्टीप्लाई नहीं करा सकते, ठीक है। नाउ 1/2 मॉड्यूलस 95 - 66 करिए, क्या आ रहा है 29। 29 आ गया। अब देखो मॉड्यूलस के अंदर जो नंबर है ये इटसेल्फ पॉजिटिव है, यस ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप ये 1/2 लिखो, ये बेसिकली इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये पॉजिटिव है तो विदाउट एनी चेंज आप क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई बाय 29 कर दो। तो 1/2 into 29 विल गिव यू 29/2, ये आपका एरिया आ गया, ठीक है। लेकिन अब एक कंडीशन लगा रहा हूं, एक असम्पशन यूज कर रहा हूं। आई एम अज्यूमिंग कि मेरा आंसर आता -29, क्या आता -29। तो बेटा आप जब -29 आता तो अगर मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूं तो क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय -29, यानी कि -29/2, सही है। अब एक बात बताओ, आप निकाल क्या रहे थे, एरिया निकाल रहे थे, क्या किसी शेप का एरिया कभी नेगेटिव हो सकता है? नो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए बेटा मॉड्यूलस लगाते हैं कि जब आप सॉल्व कर रहे होगे और नेगेटिव आंसर आ जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि नेगेटिव हो, इसको पॉजिटिव करना है। तो इसलिए अगर जैसे अब मैं इसको मिटाता हूं, अब मॉड्यूलस का यूज करते हुए करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय, मॉड्यूलस का साइन हटाओगे और इसको +29 कर दो एंड यू विल गेट 29/2। बात समझ आई या नहीं आई? सर पॉजिटिव वाला पॉजिटिव ही रहेगा, अगर नेगेटिव में आ गया उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा ही है। पॉजिटिव में कोई चीज नहीं है, नंबर पॉजिटिव रखना तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है ना, बस मॉड्यूलस हटा दो फिर डायरेक्ट इग्नोर कर दो। सर ये 1/2 कांस्टेंट है राइट? ये वाला फॉर्मूला कांस्टेंट है, फॉर्मूला है। किसी को कोई मसला, कोई सवाल? No. सही है। सवाल सर ये जो फॉर्मूला है ये किसी शेप में भी लग जाता है क्या? किसी भी शेप में लग जाएगा जब तक उसके सारे साइड्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम। लेट से अब मैं एक आप लोग को सवाल देता हूं, अगर आप लोग को क्लियर है तो। एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, अरे रेक्टेंगल पहले सही से करें, ठीक है। तो हमने बोला रेक्टेंगल का ये पार्ट ए, कोऑर्डिनेट ए है, इसकी वैल्यू है 2,5, ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट है 2,3, ये मेरा सी है, इसका कोऑर्डिनेट है
6,6 और ये मेरा डी है, इसका कोऑर्डिनेट है 6,4। तो जरा मुझे इसका एरिया निकाल के दे दो हेरोइक फॉर्मूला यूज करके। अब आप लोग को हेरोइक फॉर्मूला चाहिए तो मैं यहाँ नीचे कॉपी भी कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए, एग्जाम्पल के साथ दे रहा हूँ ताकि आप लोग को याद रहे मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे। ये लीजिए। सर इसको हम लोगों ने फॉलो करना है राइट? पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी। जी जी बिल्कुल, यू नीड टू गो फ्रॉम अ सीरीज। ठीक है, अब आपके पास 3 कोऑर्डिनेट नहीं, आपके पास 4 है, तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, फिर x4 y4 होगा और फिर x1 y1 वापस से रिपीट हो जाएगा। अगर किसी से नहीं हो रहा तो बेटा बता देना ताकि मैं कर दूं, टाइम जाए ना हो। सर इसमें 2 and 5 फिर से रिपीट होगा राइट एंड में? जी, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है बेसिकली। चारों में से कोई ऐसा तो नहीं है बेटा जिसको बिल्कुल समझ नहीं आया? सबसे हो रहा है? Yeah, bro. ओके, सर ये डी वाला कोऑर्डिनेट कहाँ यूज होगा? कौन सा वाला? डी डी वाला तो मैंने बताया ना बेटा, x1 y1 जो पहला कोऑर्डिनेट है वो लिखोगे, फिर दूसरा लिखोगे, फिर तीसरा लिखोगे और फिर चौथा लिखोगे, और उसके बाद वापस से फिर रिपीट करोगे x1 y1। तो सर x1 y1 जो आखिरी वाली जगह पे डी वाला कोऑर्डिनेट आएगा। डी वाला नहीं आएगा बेटा, देखो मैंने भी समझाया ना। अगर आप यहाँ पे हेरोइक फॉर्मूला लगा रहे हो ना, तो देखो 1/2 हो गया। पहली बात, आपने मॉड्यूलस ओपन किया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? ए का है, तो आपने क्या लिखा? 2 and 5 लिखा। उसके बाद सेकंड बी का है, तो आप क्या लिखोगे? 2 3 लिखोगे। उसके बाद बेटा आपके पास सी का है विच इज 6 6। उसके बाद आपके पास डी का है विच इज 6 and 4। सही है। ओके और फिर आप वापस से 2 and 5 को रिपीट कर दो। सर आंसर इसका 0 ही आ रहा है। आंसर 0 ही आ रहा है, क्यों? सर मेरा भी 0 ही आया। आपका भी 0 ही आ रहा है। जैसा क्योंकि ये हम लोग ऐड करने के बाद ना दोनों जो ब्रैकेट्स हैं राइट, वो 72 and 72 आ रहे हैं, तो उनको सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया। अच्छा, गलती की वजह बताता हूँ मैं तुम लोग को, बताता हूँ वजह क्या है गलती की। तो गलती तुम लोग की नहीं है इसमें, मेरी गलती है, क्वेश्चन की गलती हो गई है। देखो बेसिकली अगर मैंने सीक्वेंस वाइज लेटर मार्किंग की है, तो सीक्वेंस अगर ए शुरू हुआ तो यहाँ अगर आपने बी लिया तो अगला कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए था? ये वाला होना चाहिए था। सही है। तो बेसिकली यहाँ पे सी और लिखा होना चाहिए था, मैंने सी नहीं लिखा, मैंने डी लिख दिया। रियली सॉरी, इसको सी कर लो, क्योंकि होता क्या है आपको सीक्वेंस वाइज चलना होता है ना। अगर आप यहाँ पे आए हो तो आप नेक्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ से नहीं ले सकते, फिर यहाँ जाओगे। तो यहाँ पे आपको मैं कोऑर्डिनेट्स अगर चेंज करूँ तो दिस शुड बी लाइक दिस बेसिकली 6 4 6 6 एंड देन 2 5। ठीक है, अब करो, अब सही आ जाएगा। सीक्वेंस की गलती थी। सर लेकिन अभी कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। कोई बात नहीं, आंसर तो निकालो। इसी में चेंज कर दो, पूरे करने की जरूरत थोड़ी है, काट के उसी के ऊपर सही कर दो। अब्दुल्ला अकरम सवाल हो रहा है बेटा? जी ओके, हो गया सर। क्या आंसर आ रहा है हुदा? 8। अब हुदा बोलिए 8 आ रहा है भाई, सही बताओ, सब बताओ सही आ रहा है नहीं आ रहा हुदा?
चलिए यार, क्या आंसर आया? Almost done. ऑलमोस्ट डन। ठीक है, इस सवाल के साथ हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाइंड अप हो गया बेटा। यस सर 8 आ रहा है। 8 आ रहा है भाई, अब्दुल्ला का भी 8 आ रहा है। दोनों बताओ बाकी। अब्दुल्ला अकरम, तुम्हारा आंसर क्या है बेटा? सर खत्म होने वाला बस। खत्म होने वाला है, ठीक है। तो अगेन बेटा देखो, अब रेक्टेंगल के एरिया निकालने का ना इसमें एक और तरीका भी था। अगर आप लोगों को मैं सिंपल लफ्जों में बोलूं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। चलो बल्कि दोनों ये लोग भी कर लें, फिर एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। 8 शरियार। Yeah, also 8. 8 ओके। अब देखो, अगर मैं इस सुपर हेरोइक फॉर्मूला को तुम लोग को ना सिखाता कि ठीक है नहीं सिखा रहा भाई, नहीं करा रहा, तो आप लोग इस सवाल को तब भी कर सकते थे, जरूरी नहीं है कि इसी से करो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, सिंपल। तो बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है? ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है, सही है। एक बात बताओ, अगर तुम्हें एडी के कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो क्या तुम लेंथ निकाल सकते थे डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके? है ना? तो तुम्हारे Yes. पास लेंथ आ जाती। इसी तरह जब आप ए और बी के कोऑर्डिनेट्स की लेंथ निकालते यानी डिस्टेंस निकालते तो वो ब्रेथ आ जाती। तो आप उसको बाद ए इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ वाले फॉर्मूले से कर लेते, कोई मसला थोड़ी था, सही है। लेकिन बात क्या है कि वो थोड़ा सा काम लंबा हो जाता है। अब जरूरी नहीं है कि 4 साइडेड शेप हो सकता है कल को 5 साइडेड शेप आ जाए, पेंटागन बना के दे दे, तो इसलिए ये फॉर्मूला आना चाहिए, लेकिन सवाल इसके अलावा भी हो जाता है, ठीक है। चले, अब सुपर हेरोइक फॉर्मूला हमने खत्म कर दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी हो गई। ठीक है, आई गेस वी आर डन विद द टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं, वरना आधा भी यहाँ डिस्कस होगा, बेसिक आधा कर लो, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ क्वेश्चन था बोलो। लाइक जब ये हमें हमसे यानी वो खुद पूछते हैं राइट कि दैट वी हैव टू फाइंड द एरिया, वो आपसे एरिया बोलेगा, वो आपसे हीरोइक फॉर्मूला नहीं बोलेगा, वो बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ द शेप। तो वो जो भी शेप है आप उसका एरिया निकाल लो फॉर्मूला यूज करके, ओके ठीक है। स्पेसिफिकली सवाल में नहीं लिखता हीरोइक फॉर्मूला, बताओ। पढ़ाते भी नहीं है, मैं खुद भी कभी कभी नहीं पढ़ाता था किसी को। अगर कोई बच्चा वीक होता है मैं छोड़वा देता हूँ उसको, सिंपल तरीके से कराता हूँ। लेकिन आप लोग माशाल्लाह सीख जाते हो जल्दी, तो मैं समझा रहा हूँ। एनी क्वेश्चंस और किसी के टेस्ट के वाले से कोई सवाल? नो सर जी, क्या एग्जामिनर कोई स्पेसिफिक तरीका पूछ सकता है? किस हवाले से पूछ रहे हो? एरिया के लिए बोल या किसी और? एरिया के लिए सर, नहीं, फॉर एग्जांपल। हाँ अच्छा, बोलो बोलो। नहीं मैं बस पूछना चाह रहा था कि एग्जामिनर बोले कि सुपर हीरोइक मेथड से आप इस शेप का एरिया निकालो। यार नहीं पूछता, आज तक पास पेपर में ऐसे कहीं पे भी मेंशन नहीं है, पर क्या पता पूछ ले। फॉर्मूले सवाल का पार्ट है, लेकिन अगर आप पास पेपर उठाओगे पीछे के देखोगे तो कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं करता। वो बोलेगा एरिया फाइंड कर दो, अब तुम जिस तरह फाइंड करके दो उसको सही तरीके से फाइंड करके दे। सर चीटिंग भी कर सकते हैं? क्या दे सकते हैं? सॉरी, चीटिंग? D10 व्हाट? नहीं सर, छोड़ कुछ नहीं। बोलो बोलो। नहीं नहीं। सही है, चलो हुदा को समझ आ गया है तो चलो ठीक है। एनी क्वेश्चंस, फर्दर क्वेश्चंस कोई? No. नो। अब मेरी बात सुन लो फिर। टेस्ट कब डिसाइड हुआ था हमारा? संडे। यस संडे को टाइम क्या डिसाइड हुआ था? 5। यस। ओके, अब टेस्ट होगा। टेस्ट आप लोगों के पास व्हाट्सएप पे आ जाएगा या मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा। कोई लाइव क्लास नहीं होती टेस्ट की, जिसका भी आप बुधा और अब्दुल्ला पहली दफा दे रहे होगे। ग्रुप पे आ जाएगा या जहां पे भी आ जाएगा वो मैं बता दूंगा, टाइम मेंशन कर दूंगा, उस टाइम के अंदर सबमिट करना है, ठीक है। सर टॉपिक कौन सा? कोऑर्डिनेट, अरे माशाल्लाह, अब तक यानी तैयारी नहीं सर मैं एब्सेंट है सर। एब्सेंट है।